नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मार्केट में फॉल कंटिन्यू चल रहा है, यानी हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी हम गिरे थे और आज भी हम कंटिन्यू यहाँ पे हमने गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है। तो क्या यहाँ से अब निफ्टी 19,000 को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है या फिर हमें दोबारा से बाउंस बैक देखने को मिलेगा? तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये ऊपर गया है, डे हाइस के आसपास गया है। अगर ये दोबारा से नीचे आना स्टार्ट करता है और 19,290 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, आप इसको दोबारा से शॉर्ट कर सकते हो। जो स्विंग लो था अराउंड 19,220 का, वो आपका पहला टारगेट था, यानी यहाँ पे टारगेट था। उसके बाद फॉलोअप में इसने दोबारा से गिरावट दिखाई और जो लो बना वो आपका बना 19,075 के करीब का। आज के दिन में मैंने आपको टेलीग्राम पे भी, जिन लोगों ने वो ग्रुप ज्वाइन कर रखा था, उन लोगों को मैंने शुरू मॉर्निंग में ही बोला था कि जब आप देखो, आप 10:22 में शॉर्ट साइड पर ही फोकस करना। 10:22 में और 19,000 की पुट का मैंने सजेशन दिया था कि आप ये बाय कर सकते हो। अराउंड 7 रुपये, ₹6.5 के आसपास थी और डबल पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोल दिया था। क्योंकि देखो, सिंपल सी चीज़ ये है कि मेरे को जो चीज़ क्लियरली दिख रही है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बाकी मैंने आपको क्लियरली बोला था शॉर्ट साइड पे आप बने रहिएगा, आपको शॉर्ट साइड पे ही फोकस करना है। क्योंकि मार्केट सस्टेन कर जाएगा। अब कितना गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, ये किसी को अंदाज़ा नहीं होता। आप अपनी छोटी मोटी क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हो। कह सकते हैं 1000 क्वांटिटी ली तो 500 बुक कर ली, 500 छोड़ दी, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे देती है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर ये दोबारा से नीचे अराउंड इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, 43,200 के नीचे, तो आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो आपको एक यहाँ पे जो ऑलमोस्ट लो बना वो करीब करीब 42,750 का बना था। अगर 20,000 वाले अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 20,000 अकाउंट वाले को की बात करूँ तो यहाँ पे अगर जाओगे तो पोर्टफोलियो अराउंड 32,000 का प्रॉफिट है। अगर फंड्स की बात करता हूँ आज के दिन में, जो कैश मार्जिन था 23,000 है और ये प्रॉफिट है। टोटल कैपिटल 55,000 है। करीब करीब मैं 35,000 विड्रॉल कर लूँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यू बोला है कि मैं 20,000 से ये अकाउंट ग्रो कर रहा हूँ 5 लाख की जर्नी में। ये महीना थोड़ा सा टिपिकल रहा था, बट ये हमने लास्ट के 3-4 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आई उसका पूरा यूज़ किया और अराउंड हम देखें तो करीब 50,000 के आसपास के प्रॉफिट में हम पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं पे आउट पे जाता हूँ चेक करते हैं यहाँ पे कितने प्रॉफिट पे हम पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा ही ख़राब है, बट फिर भी हाँ देखते हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल जाते हैं, पोर्टफोलियो। ठीक है, डेट रेंज, और हमने 10 जुलाई से स्टार्ट किया था। 10 जुलाई से अभी तक का देखते हैं। इस महीने हम करीब 10,000 के ड्रॉ डाउन से हमने वो ड्रॉ डाउन को रिकवर कर लिया और आज का मिला के हम आई थिंक सो 3 लाख के आसपास पहुंच सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। क्योंकि आज का तो मतलब अभी तो क्रेडिट हुआ नहीं है तो आज का दिखेगा नहीं, बट जो भी फिगर दिखेगा उसमें हम 30,000 को ऐड करके देख लेंगे कि कितना हमारा पहुंच रहा है। 298 299 के आसपास पहुंच जाना चाहिए, यानी इस महीने अभी भी अगर देखा जाए तो 3-4 ट्रेडिंग सेशन हैं अभी बाकी यहाँ पे। तो 3-4 ट्रेडिंग सेशन में यानी हमारे पास करीब करीब एक दो दो चार ट्रेडिंग सेशन है। 4 ट्रेडिंग सेशन में भी अगर हम 3 लाख क्रॉस कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। यानी हमारा जो मंथ है वो थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं अब एंड ऑफ द मंथ में थोड़ा सा ठीक ठाक सा गया है। देखो 264 है, 264,581 है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा 264,581। इसमें हम 32,000 का अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो अराउंड 296 आता है। तो इस महीने हमने 2.5 लाख के 296 के आसपास हम पहुँच गए हैं अभी तक। बाकी 4 दिन में हमारा जो टारगेट रहेगा यही होगा कि अराउंड 10,000 रुपये और प्लस हो जाएं तो हम 3 लाख को क्रॉस कर सकते हैं इस महीने। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने में हमने क्या करेंगे, 20,000 को 3 लाख कन्वर्ट कर देंगे और फिर नेक्स्ट 2 महीने में देखेंगे कि 5 लाख हमारे हो पाते हैं या नहीं हो पाते। तो ये फ़िलहाल परफॉर्मेंस है और जो प्लान है उसमें अभी भी काम चल रहा है। अभी वो जो एरर है छोटी सी,
जिसमें कि रैंडमली ऑर्डर बाउंस हो जाते हैं, वो अभी रिमूव नहीं हुई है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं ये जो सैटरडे संडे होगा इसमें सारे लोगों को, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उन लोगों को सबको प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगा। उसके बाद दोबारा से टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे किन के अकाउंट में प्रॉब्लम्स हैं, किन के अकाउंट में नहीं है। जिनके अकाउंट में प्रॉब्लम होगी उनको रिमूव कर देंगे और जिनके में नहीं होगी उनको ऐड रखेंगे, देखते हैं फिर कैसा परफॉर्मेंस दिखता है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। जब तक मैं कोशिश करूँगा कि कुछ भी अगर मेरे को आइडिया मिलता है तो मैं टेलीग्राम पे डालता रहा करूँगा, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ मार्केट का व्यू पता चलेगा। हालांकि वीडियो में मैं सब कुछ बताता हूँ, इसलिए मैं टेलीग्राम वगैरह पे नहीं डालता हूँ, क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें मैं पहले से ही आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, डे लो से डे हाई का टारगेट, डे हाई से डे लो का टारगेट, 5 मिनट के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, ट्रेंडिंग हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बट आप बहुत सी चीज़ें भूल जाते हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाता। एक और मैंने आपको हमेशा पॉइंट बताया है कि जब भी अगर आपको मार्केट लग रहा है, मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है और आपको डर लग रहा है, तो आप सुपर ट्रेंड लगा लो। देखो 5 मिनट का सुपर ट्रेंड कितना बेस्ट चल रहा है। यहाँ पे ये पूरी गिरावट आपको मिलती, प्लस आज का मार्केट पूरा गिरावट का मिलता, यहाँ जाके कहीं कटता हो, इसने भी पॉजिटिव सिग्नल अभी बना नहीं है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक पॉजिटिव सिग्नल है नहीं। तो अभी भी नेगेटिव ही मार्केट चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। तो शॉर्टकट के पैसे मिलते नहीं है मार्केट में, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज करो या फिर अपनी कैपिटल खोने के बाद करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट की एक्सपायरी कहाँ हो सकती है, कल मार्केट का व्यू कैसा रह सकता है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करना, मार्केट ऑलरेडी 2 दिन में काफ़ी हद तक एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है। आज का लो जो लो बना 19,070 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन में काफ़ी अच्छा करेक्शन आ चुका है, बट फिर भी मंथली एक्सपायरी है, तो एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि 19,000 के आसपास जाके निफ्टी एक्सपायर हो सकता है, क्योंकि ऊपर से काफ़ी हद तक ये नीचे की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ है, 19,200 की कॉल पे आप देख सकते हो अराउंड 1,28,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है? सिर्फ 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट, यानी जो पुट राइटर हैं अब उनका फोकस सिर्फ 19,000 की पुट पे रह गया है। बाकी सारी पुट्स पे उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट कह सकते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग कर ली है, यानी पोजीशन को काट लिया है। कॉल राइटर्स नीचे काफ़ी तेज़ी से शिफ्ट हुए हैं, तो जब तक 19,200 क्रॉस नहीं होता तब तक आपके लिए मार्केट नेगेटिव ही है। एक बार 19,200 क्रॉस होगा देन उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो लो बना 19,070 का, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा आगे आने वाले दिनों में, ठीक है। तो कल का जो व्यू रहना चाहिए हमारे पास, देखो सिंपल सा चीज़ है, सेम व्यू ही लेके चलेंगे हम। शॉर्ट साइड पे ही पहले, सबसे पहले हम शॉर्ट साइड की ही ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपको यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, जब तक 19,200 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है तो हमारे पास एक टारगेट है ये नया लो बनने का, ठीक है। तो अगर इसके आसपास मिलता है तो हम यहाँ पे सेल करके काम करेंगे, और टारगेट हमारा यही होगा 19,070 का, क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई होगी तो थोड़ा सा मार्केट ईजिली ये टारगेट दे सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। इस स्विंग के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर जाए 19,250 का, तो फिर आप थोड़ा सा अपने सेल को मतलब कंट्रोल कर लीजिएगा, इतना एग्रेसिव सेल मत करिएगा। जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक मार्केट नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी शॉर्ट साइड का जिनकी भी पोजीशन है उनका स्टॉप लॉस जो है वो 19,250 का है, ये ध्यान में ज़रूर रखना, ठीक है। ये है निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी ने भी देखो ऑलमोस्ट, मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि 43,500 जैसे ही ब्रेक होगा 700-800 पॉइंट ये यूँ चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो कल जैसे ही इसने 43,500 ब्रेक किया, आज का लो ऑलमोस्ट 42,750 का है। तो 500 और करीब 250 यहाँ पे अराउंड देखा जाए 750-800 पॉइंट बैंक निफ्टी करेक्ट हो चुका है। अब नीचे इसके पास जो सपोर्ट है वो आपका सपोर्ट का लेवल है ये 42,500। 42,500 और 42,600 ये आपके पास एक सपोर्ट का लेवल है बैंक निफ्टी का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम यहाँ पे काफ़ी दिन तक होल्ड किया था, तो इस लेवल पे और राउंड फिगर भी है, तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर यहाँ पे आप जाओगे मूविंग एवरेज में, तो 50 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो 200 देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 200 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ पे, तो 200 डे मूविंग एवरेज भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है, क्योंकि कल इसने टेस्ट किया था। ये सिंपल मूविंग एवरेज है, ध्यान रखना, चाहो तो आप इसको एक्सपोनेंशियल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही ब्रेक हुए हैं तो मार्केट का सेंटीमेंट और ज़्यादा ख़राब होगा, बट
इसके नीचे की जो क्लोजिंग है वो आज आई है, कल हो सकता है बाउंस भी कर जाए। तो ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ से, देखो यहाँ पे टेस्ट हुआ था, बाउंस आ गया था, फिर टेस्ट हुआ, फिर बाउंस आ गया। यहाँ पे इसने ब्रेक किया, ब्रेक के बाद फॉलो अप सेलिंग नहीं आई, फिर यहाँ से पूरा सपोर्ट लेके ऊपर मूव किया था। तो ऑलमोस्ट अप्रैल के बाद से लेके आज जाके इसने इसको टेस्ट किया है, ठीक है। तो हो सकता है ये यहाँ पे गैप डाउन खुल जाए या फिर फ्लैट खुल के एक मूवमेंट ऊपर कर सकता है 1-2 दिन बाद। ये एक्सपायरी मोस्ट प्रॉब्ली ये प्रेशर फील ही करेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली कॉल राइटर्स बने हुए हैं। तो जो प्रेशर फील रहेगा वो नेगेटिव साइड पे ही रहेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बट मैंने आपको बता दिया है कि जिन्होंने ऊपर से शॉर्ट किया था उनका ऑलमोस्ट एक टारगेट हिट हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट टारगेट होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं उनके, उन्होंने एक बार अपना यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया है, ठीक है ना। और नहीं किया है तो कर लेंगे 42,500 के आसपास। अब यहाँ पे बायर एक्टिवेट होता है नहीं होता है, दिस इज द मेन क्वेश्चन, यही है यहाँ पे कि यहाँ पे क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज पे आके बायर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे हम निफ्टी में भी देखें, ठीक है, यहाँ पे भी हम जाते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। निफ्टी का अभी दूर है, तो निफ्टी का भी बहुत दूर है, बट बैंक निफ्टी का टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ से 19,000 से एक बार ये बाउंस कर सकता है ऊपर। कहाँ तक कर सकता है, एक्सपेक्टेशन है 19,350 तक की, जो आज का हाई है, वहाँ तक ये इजीली बाउंस कर सकता है। तो नीचे के लेवल पे थोड़ा सा एग्रेसिव सेल मत करने लग जाइएगा कि 19,000 ब्रेक हो गया है, चलो हम एग्रेसिव सेल कर देते हैं। लेट द मार्केट एक बार पुल करे, फिर उसके बाद आप सेल साइड पे जाइएगा तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो डाउ फ्यूचर आपका 44 पॉइंट प्लस है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 81 पॉइंट नेगेटिव है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड, वो काफ़ी तेज़ी से जंप करी है, प्लस क्रूड ऑयल भी जंप हुआ है। तो थोड़ा सा मार्केट का जो सेंटीमेंट है ग्लोबली भी ख़राब है और हमारा इंटरनल भी ख़राब है, ठीक है ना, क्योंकि ग्लोबल की वजह से हम गिर रहे हैं। और हमारा वैसे फंडामेंटल देखा जाए तो ठीक ठाक है, बट ग्लोबली जब मार्केट गिर रहे हैं तो हम भी ऊपर सस्टेन करने में हमें भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।